ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और राजवंश में पढ़ेंगे जैसलमेर का राजवंश, जिसमें भाटी राजवंश के नाम से जाना जाता है। और ये अपन आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट जो सेशन के अंदर जो अपन जो पढ़ा था, जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन के अंदर जो जैसलमेर जिला को कंप्लीट कर चुके हैं, और जैसलमेर जिले के अंदर जो भी हमारी भौगोलिक या कला सांस्कृतिक या राजनीतिक या अर्थव्यवस्था, इस प्रकार के टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एक टॉपिक रह गया ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि हर फैक्ट अलग से जानेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, जो राज प्रमुख हुए हैं, जिसके समकालीन बहुत सारी ऐसी घटना हुई जो एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैसलमेर, जो भाटी राजवंशों का राजा रहा है, अपनी जो उत्पत्ति भगवान कृष्ण से मानते हैं, अर्थात ये यदुवंशी मानते हैं। एक चीज़ और फैक्ट याद कर लेना कि एकीकरण के इसमें 19 रियासत में से 2 जो यदुवंशी रियासती, एक का नाम क्रोली और दूसरा का नाम था जैसलमेर। क्रोली के जो शासक हुआ करते थे वो हमेशा अपने एंड के शब्द या फिर अपने नाम के पीछे हमेशा पाल लगाते थे, जैसे गोपाल पाल, अर्जुन पाल, जैसे गणेश पाल। और इसके बाद में जैसलमेर के जो यादव वंशी थे वे हमेशा अपने नाम के पीछे सिंह लगाते थे। ठीक है, तो ये फैक्ट याद कर लेना। और अगला, कुल देवता कौन मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी को। कुल देवी किसको मानते हैं? स्वांग्य माता को। उपाधि छत्राला या यादवपति या उत्तर भटकीवाड़ को मानते हैं। एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं, बाकी अपने आगे भी पढ़ेंगे कौन से शासक में जो कौन कौन सी घटना हुई उसमें। और ये ढाईचा के लिए फेमस है जैसलमेर भाटी। तो सबसे पहले 1312 ईस्वी में मूलराज के समय जैसलमेर के उस टाइम यानी राजा हुआ करते थे, और अलाउद्दीन ने यहाँ पे अटैक किया था। यहाँ पे पहला शाखा हुआ था। द्वितीय शाखा 14वीं शताब्दी के अंदर होता है। यहाँ के शासक राव दूदा थे, इसके समकालीन फिरोज तुगलक यहाँ पे अटैक करते हैं, तब यहाँ पे शाखा हुआ था। और 1550 के अंदर फिर एक और शाखा हुआ, और ये अर्ध शाखा था लूणकर्ण के समय, और जो अमीर खां पिंडारी ने यहाँ पे अटैक किया था। सबसे पहले शासक पढ़ लेते हैं भाटी राजा भूपत, जो 298 दो ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व 298 जो भूपत ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। आपको पता है कि राजस्थान का सबसे जो प्राचीन जो दुर्ग कौन सा है, तो भटनेर दुर्ग है, जो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। इसके वास्तुकार कौन है? के राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। भाटी वंश के ये संस्थापक माने जाते हैं भाटी राजा भूपत। और भाटी वंश की कुल 9 राजधानी रही हैं, प्रथम भटनेर, अंतिम है जैसलमेर, ये याद करना। और कहरी भाटी, उन्होंने कहरोर दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने तनोट दुर्ग की नींव रखी, और नोट मंगल राव गजनी के शासक टुडू को पराजित उन्होंने किया था, और राजधानी देवराल रखा था। इसके बाद तनूजी भाटी तनोट दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया तथा इसका नामकरण अपने नाम पर किया। उन्होंने तनोट को अपनी नई राजधानी बनाया। तनोट माता का मंदिर बनाया, जिसे थार की वैष्णो, रुमाल वाली देवी, बीएसएफ की देवी कहा जाता है। और देवराज ने अपनी नई राजधानी लोधरा लेके गए थे। अब राव जैसल पढ़ लेते हैं। उन्होंने 1115 में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया और अपनी नई राजधानी यहीं पर बसाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। उन्होंने जैसलमेर के जैन धर्म के विद्वानों को आश्रय दिया, और 12 जुलाई 1115 में त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर और ईशान ऋषि की सलाह पर त्रिकोण आकृति से निर्मित करवाया, तो इसलिए इसको त्रिकुट पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला शासक राव जैसल सिंह, वह भाटी मूल राज प्रथम, और इनका जो शासक जेतर सिंह का जो शासक रहता है वो 1306 से 10 तक रहता है। और भाटी मूल राज प्रथम का जो शासक रहा है वो 1310 से 1313 तक रहा है। और इसके समकालीन प्रमुख घटना देखिए कौन कौन सी हुई। तो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करते हैं 1308, जो मलिक कफूर के नेतृत्व में आक्रमण किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था। और अगला जो उन्होंने अटैक किया था वो 1310 ईस्वी में कलामुद्दीन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। और मूलराज प्रथम के इसमें जोधपुर का प्रथम शाखा माना जाता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला,
इस आक्रमण में राव चेतर सिंह की वीरगति प्राप्त हो जाते हैं 1310 ईस्वी में, और 1312 और 13 में अलाउद्दीन के भाटी मूलराज फर्स्ट ने यह दुर्ग यानी जीत लिया था। इसके बाद रावदुदा, और रावदुदा जो 1319 से लेकर 1331 तक यानी शासक रहते हैं। दिल्ली शासक तुगलक वंश का था उस टाइम, और इसके काल में जैसलमेर पर फिरोज तुगलक आक्रमण करता है और जैसलमेर दुर्ग पर पतन करता है। जैसलमेर दुर्ग का द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। और कुछ और ऐतिहासिक जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान के अंदर अटैक किए, और वो शाखा कौन कौन सी शाखा है, तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर रणथंभौर दुर्ग अमीर देव के समकालीन किया था। रंगा देवी ने यहाँ पे जो जल जौहर किया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ रतन सिंह के समकालीन पद्मिनी ने जौहर किया था। और 1308 में सिवाना के दुर्ग में वीर सातल देव के नेतृत्व में और मैना देवी ने जौहर किया था। और 1311 ईस्वी में जालौर में कानड़ देव और चैतल सिंह ने के समकालीन कानड़ देव के समकालीन चैतल सिंह ने यहाँ पे जौहर हुआ था, और कानड़ देव के ने केसरिया किया था। और 1312 ईस्वी में जैसलमेर के मुलराज प्रथम ने यहाँ पे क्या किया था, केसरिया किया था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था। अब देखिए शाखा का मतलब क्या होता है। शाखा का मतलब होता है कि भाई एक साथ केसरिया यानी केसरिया और जौहर दोनों एक साथ। केसरिया होते हैं जो युद्ध में लड़ने से पहले ये केसरिया कलर का साफा पहनकर राजा थे वो युद्ध के लिए चले जाते थे और वहीं पर अपने वीर गति प्राप्त हो जाते थे। और जौहर का मतलब होता है जो रानियां जो महल में थी उसको पता चल जाता है कि हमारे जो राज्य की जो सेना है वो अधिकतर खत्म हो गई, तो रानियां क्या करती थी, या तो जौहर कर लेती, जौहर या अग्नि में सती हो जाती थी या फिर पानी में कूद कर मर जाती थी। तो इस प्रकार को शाखा माना जाता है। लेकिन अंतिम जो जैसलमेर का मूलराज के समय क्या होता है, केसरिया तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, जौहर नहीं होता। तो ये याद कर लेना। राव गढ़सी, तो गढ़सी तालाब का निर्माण। राव लक्ष्मी नाथ मंदिर का निर्माण। रावल बेरी सिंह रत्नेश्वर महादेव मंदिर। राव जोधा के सरदी उन्होंने रानीसर और बुलीसर तालाब का निर्माण करवाया। राव जैत सिंह द्वितीय, ये फेमस है, ये लूणकरण बीकानेर राठौड़ पर उन्होंने आक्रमण किया। शांतिनाथ जैन मंदिर भी निर्माण करवाया। लूणकरण तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। पुत्री उमादे का विवाह मालदेव सिंह किया था। बड़ा बाग की छतरी भी निर्माण उन्होंने करवाई थी। जैसलमेर का अर्ध शाखा का समय 1550 जो ईस्वी में इसके समकालीन हुआ था। और आक्रमण अमीर अली पठान ने किया था। केसरी लूणकरण ने किया था। जौहर अभी हमारे पास सोर्स नहीं है किसने किया। रावल हंसराज, तो नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन था शासक, तो हर्राज था। तो ये हर्राज जो रावल हर्राज था ये याद कर लेना। मालिया महल वह बावड़ियाँ हवेलियाँ का निर्माण उन्होंने करवाया। पुत्री चंपादेवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ ने करवाया। दरबारी कवि कौन कौन थे, तो जैन आचार्य कुशलाभ, लक्ष्मी वल्लभ, राज सोम, चरित्र सिंह, विनय मेरू। और गुणविलास, अमरविलास, श्रीदेव, समय सुंदर, जिन समुद्र सूरी, जयसोम, ये इनके दरबारी कवि थे। और रावल भीम उल्लेख उसका मिलता है तुजुक ए जहांगीरी में। नीलकंठ महादेव मंदिर में बसाया। और लिखित ग्रंथ जम्बूद्वीप और प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र जो मुनि पुण्य सागर के समकालीन ये लिखी जाती है ग्रंथ। और इसके बाद में कल्याण, रावल कल्याण उपाधि रावल और मोहरदास जैसलमेर दुर्ग के 99 बुर्जों का पूर्ण करवाया। इसके बाद संबल सिंह डोडिया सिक्का तांबा। अब ध्यान कर लेना डोडिया सिक्का किस रियासत के समकालीन सिक्के थे, तो जैसलमेर रियासत के सिक्के थे। और किसके धातु से निर्मित थे, तो तांबा से। तो अमर सिंह अमर सागर झील का निर्माण, रानीबाग का निर्माण, अखेराज रणछोड़ जी का मंदिर और अखे पोल और अखे विलास राण विलास नामक महल निर्माण करवाया। और 1756 ईस्वी में स्वतंत्रता राज्य के टकसाल की स्थापना की। और इस टकसाल के जो नाम थे मोहम्मद शाही और अखे शाही सिक्के चलाए। और मूलराज द्वितीय किशनगढ़ राजकुमारी रूप कंवर से विवाह किया। गुरु हरिराय था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले शासक 1818 में कौन थे, जैसलमेर के मूलराज द्वितीय थे।
और गोरखनाथ का मंदिर एवं अंबिका का मंदिर भी उन्होंने निर्माण करवाया। गज सिंह इनके दीवान सालिम सिंह, जिसका निर्माण सालिम सिंह हवेली बनी। पाली वालों द्वारा राज्य त्याग दिया गया था। पाली वाले जो ब्राह्मण थे, जो बहुत फेमस वहाँ पे जो माने जाते हैं। इसके बाद बाषण पीर का युद्ध होता है जैसलमेर में। गज सिंह वर्सेस रतन सिंह के मध्य होता है। बीकानेर और विजय सिंह गज सिंह और मेवाड़ जवान सिंह से समझौता करवाया। तो ये भी आप याद कर लेना कि एक युद्ध होता है वाषण पीर का युद्ध, और ये गज सिंह वर्सेस रतन सिंह के बीच में होता है। और रतन सिंह क्या करते हैं, हार जाते हैं। विजय गज सिंह होते हैं, और इसका समझौता कराने वाले जो शासक होते हैं मेवाड़ के शासक जवान सिंह। रणजीत सिंह इनके दीवान यानी मुख्यमंत्री थे नथमल। और मेहता अजीत सिंह ने जैसलमेर की ख्यात नामक ग्रंथ लिखा। 1857 की क्रांति के समकालीन अंग्रेजों का उन्होंने साथ दिया। इसके समकालीन डाक व्यवस्था और इसके समकालीन चांदी के सिक्के पर महारानी विक्टोरिया एवं शगुन चिड़ी का अंकन किया। विक्रम संवत को राज के संवत घोषित किया। और गोकुलनाथ भट्ट ने रणजीत रतनवाला ग्रंथ लिया और रानी गुलाब कौर के नाम पर गुलाब सागर बनवाया। और बेरी सिंह दीवान नथमल जगजीवन। और 1817 ईस्वी में जैसलमेर के राज्य को ध्वज एवं राज्य चिन्हित घोषित किया। और रत्नों संविधान को राजकीय कवि व कवि राजा की उपाधि दी। और साली वाहन दीते वास्तविक नाम श्याम सिंह था। संरक्षक हरविलास सारथा। अखिल भारतीय सवेतांबर महासभा का आयोजन उन्होंने करवाया। और इसके बाद में जवाहर सिंह प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था। मोहनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 33 में जवाहर प्रिंट प्रेस की स्थापना की। सागरमल गोपा हत्याकांड इसी से संबंध है। और गिरधर सिंह और जैसलमेर के अंतिम महाराव थे। और एकीकरण के समय जो राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो गिरधर सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक आपको धन्यवाद।